सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर में कल फिर से हिंसा हुई एक जगह पे और तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को भी जलाया गया, बसेस को भी आग लगाया गया, प्राइवेट कार्स जो सड़क पे चल रहे थे उसको भी तोड़फोड़ की गई, उनके साथ भी और आगजनी की गई। आपको बता दूं कि वहां पे जितने भी दुकानदार भाग सके बंद कर करके वो तो चले गए, लेकिन जिनकी खुली थी उनके दुकानदारों को भी निकाल निकाल के मारा गया है। ये भी रिपोर्ट आ रही है अब सामने। आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरा माजरा क्या है, क्यों ये मुद्दा छिड़ा अचानक से, और जो शांत प्रयागराज था अचानक से यहां पे ऐसा क्या हो गया कि पूरी तरह से हिंसा शुरू हो चुकी। चंद्रशेखर आजाद, आपने नाम सुना होगा, आजाद समाज पार्टी के एमपी है, खुद को रावण भी कहते हैं वो। तो भाई साहब पहुंचे वहां पे, एक गांव है इसोटा, एक जगह है दोस्तों, वहां पे एक दलित परिवार से वो मिलने जा रहे थे उनके हिसाब से, और दूसरा जगह पे उनको जाना था वो है कौसंबी में। तो जो इसोटा गांव है दोस्तों, वहां पे एक दलित परिवार है, उनके दलित परिवार के घर के अंदर में एक युवक की आग से मौत हो चुकी थी, आग से किसी ने जला दिया था 13 अप्रैल को। और अब चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने जा रहे थे, ये कहते हुए कि सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं पहुंची, उनको मुआवजा नहीं पहुंचा, न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं जा रहा हूं उनके परिवार से मिलने के लिए। फिर दूसरा जो फैमिली है जहां पे जाना था उनको, वो है कौसंबी के अंदर में, जहां पे एक 8 वर्ष की एक बालिका, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ था, उनके परिवारों से मिलने। तो चंद्रशेखर आजाद को पहले ही रोक दिया गया और उनको ले जाया गया प्रयागराज के सर्किट हाउस पे, ये कहते हुए कि यहाँ की सिचुएशन अब खराब नहीं हम होने दे सकते, जितने भी इसके पीछे आरोपी थे उन सबको हिरासत में जेल में डाल दिया गया है और उनकी सर्विसिंग भी हो रही है प्रॉपरली। तो चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में जाते हैं, उनको ले जाया जाता है। इसी बीच में व्हाट्सएप ग्रुप होता है इन लोगों का, इनके जितने भी फॉलोवर्स थे, इनके जो फैंस थे, वो जो मौजूद थे वहां पे आ रहे थे। आपको बता दो, एक जगह है करचना, वहां पे बहुत सारे लोग इनके जुटे हुए थे। तो अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने ये डाल दिया कि चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट कर लिया गया है प्रयागराज पुलिस के द्वारा। अब अरेस्ट नहीं किया गया था, ये व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाह फैला दी जानबूझ के किसी ने, जिसने आग में घी का काम किया। अचानक से इनके फैन फॉलोअर्स आ जाते हैं, सब इनके जितने भी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता थे वो लोग आने के बाद में सीधा तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं दोस्तों, आगजनी शुरू कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं चिल्ला चिल्ला के। जो वहां पे स्थानीय लोग हैं, आई विटनेसेस, उनसे जब पूछा गया, लोकल मीडिया जाके अभी भी पूछ रही है, एएनआई की भी वीडियो है दोस्तों, सोशल मीडिया में अलग अलग यूट्यूबर्स भी ये वीडियो चला रहे हैं। मैं पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको बता दूं, वो आई विटनेसेस कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड हमला था प्रयागराज के अंदर में, ये पूरी तरीके से प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से किया गया है। जब मीडिया वाले ने उनसे पूछा आई विटनेस से, क्यों आपको लगता है, तो वो बोल रहे थे कि इन लोगों के पास में अचानक से पत्थर, डंडे और कुछ लोगों के पास में हथियार भी देखे गए हैं। वहां पे आप सोचिए, सड़क पे जब एक महिला अपने बच्चों के साथ में, पति के साथ में जा रही थी, उनको भी मारा गया, महिलाओं को भी, और बच्चे भी जबकि साथ में थे। इन लोगों ने दुकानदारों के साथ में भी मारपीट की है, पुलिस प्रशासन के साथ में भी दोस्तों इन लोगों ने मारपीट की है, जिसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी हो चुके। हालांकि उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की दोस्तों, स्ट्रिक्ट एक्शन लागू किया और स्थिति को कंट्रोल में ला दिया। 3 घंटे तक ये पूरा एपिसोड चला है, 3-3.5 घंटे तक। 112 की जो जीप आई थी दोस्तों, उसको भी पलट दिया इन लोगों ने। सोशल मीडिया में हर जगह पे आपको इसकी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, फोटोज मिल जाएंगे। अब आपको बताते हैं दोस्तों, ये जो पूरी तरीके से अगर प्लान्ड नहीं था तो इतने लोग कैसे आ गए भाई। चंद्रशेखर आजाद इतने वक्त बाद, अप्रैल महीने में ये घटना घटी थी, अब उनकी परिवार के साथ में मिलने आ रहे थे। फिर इनके पास में हथियार कैसे आए भाई,
कुछ लोगों के पास में कहा जा रहा है कि हथियार भी देखे गए, ये आई विटनेसेस कह रहे हैं। तो इनके ऊपर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जो कि वहां पे मौजूद थे, दंगे कर रहे थे। आपको बता दूं कि इन जो दंगई थे ना, उनकी उम्र मुश्किल से 25 से 30 साल होगी, मोस्ट ऑफ देम। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर युवा थे, बच्चे, लड़के। अब इनके ऊपर में एनएसए केस भी लगेगा दोस्तों, रसू का भी लगेगा। अब आप देखिए गैंगस्टर एक्ट और रसू का लगाए जाएंगे इनके ऊपर में। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, इस पे केस होगा बहुत बड़ा। जो दंगई बाइक से आए थे, गाड़ियों से आए थे, कुछ लोग तो भाग गए हैं, ठीक है। जो लोग बाइक से आए थे, बाइक पार्क कर करके ये सब कर रहे थे, 40 बाइकें वहां से बरामद की है पुलिस ने। अब बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये सारी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है सुबह से लेके। अब जिनकी भी है उनको भी पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी फुटेजेस, जितनी भी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जिन जिनके चेहरे आए हैं, दंगइयों से भी पूछताछ होगी कि बता तेरे साथ कौन कौन था, ये कैसे हुआ, किसने तुम लोगों को ये अफवाह फैलाई। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप इनका जो था, जिसमें मोस्टली ये लोग थे अवेलेबल ग्रुप में, तो उसको भी खंगाला जाएगा। पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और एक भी दंगई बचेगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एडीसीपी थे डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर में रसू का लगेगा और साथ ही साथ में गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। सोचिए। अब मेरा सवाल, ये जो उपद्रवी करते हैं, दंगई मचाते हैं अब नेता के लिए, तो मेरा सवाल उनसे है डायरेक्टली, भाई अब तुम लोग नब गए कैरियर फ्यूचर, केस अब चलेगा लंबा, सर्विसिंग भी होगी, पूछताछ भी होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। कभी अपने परिवार वालों के बारे में सोचा है? जिस नेता के पीछे तुम लोग ये दंगा फसाद करते हो, वो नेता को कुछ नहीं होता भाई साहब। अभी वाराणसी चले गए हैं, उनको वाराणसी भेज दिया गया है, वहां से वो दिल्ली भी चले जाएंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने ये कह दिया है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है सर, मैं तो मिलने वाला हूं उनसे, उनकी फैमिली से, मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप लोगों से कि मुझे मिलने दिया जाना चाहिए, बाकी मुझे इससे ये जो दंगा फसाद हुआ है उस पर मुझे कुछ पता नहीं है। एक तरीके से भाई साहब ने पल्ला झाड़ लिया। तो अब मेरा सवाल ये है दंगा करने वालों से कि 20-25 साल की उम्र है, अभी जिंदगी तुम लोगों की शुरू भी हुई है, तो अभी से तुम लोग ऐसे नप गए ना कि भाई इसका पूरा फ्यूचर तुम लोगों का खराब हो गया। किसके लिए हुआ? नेता के लिए, जिसके लिए तुम लोग फैंटम बनने जा रहे थे, तोड़फोड़ की है, पुलिस के गाड़ियां फूकी है, वहां पे लोगों जो सड़क पे चल रहे थे, राह चल रहे लोगों के ऊपर में हमले किए गए हैं, कुछ लोगों को मारा गया है बुरी तरीके से। जो महिला और बच्चों को लेके जा रही थी अपने पति के साथ में, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। ये वहां के स्थानीय लोग बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा भाई। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जहां पे स्थानीय लोग खुद बयान दे रहे हैं और उनके हिसाब से उनका कहना है कि ये पूरी तरह से प्री प्लान था। हालांकि पुलिस प्रशासन इसकी पूरी जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जब इसके ऊपर में पूरी डिटेल्स आएगी तब मैं आप लोगों को पूरी डिटेल और खुल के बताऊंगा। हालांकि ये नया नया ताजा मुद्दा है दोस्तों, कल रविवार के दिन ये हुआ है। अभी पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। जो अब तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूं। वो नेता तो आराम से दिल्ली चले जाएंगे। आप लोगों की फैमिली के बारे में कभी सोचा है? किसके खिलाफ तुम लोग ये उपद्रव मचा रहे थे? अपने ही प्रशासन, अपने ही भारत, अपने ही उत्तर प्रदेश के खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे थे। जिन लोगों के द्वारा इसके पीछे में वो जो भाई जल गए थे, जिनको जलाया गया था, वो सभी आरोपी जेल में हैं। और वो जो 8 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, उसके पीछे भी जो थे उसको भी जेल में डाल के कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है।
पुलिस प्रशासन ने ये कहा था कि हम सरकार की रिक्वेस्ट करके जो फैमिली के अंदर में जिनको जलाया गया है उनको मुआवजा दिलवाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तो इसमें मुझे सरकार क्यों रोक रही है? तो भाई सरकार क्यों रोक रही थी ये जवाब सरकार देगी, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है भारत के अंदर में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कभी पढ़ा है? बाबा भीमराव अंबेडकर खाली दलितों के ही नहीं है, पूरा भारत उनकी इज्जत करता है, मानता है उनको। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए संविधान पे ही चलते हैं हर एक भारतवासी। उन्होंने तो कभी ये रास्ता नहीं अपनाया था। आज चंद्रशेखर को दलितों का नेता बनने के शौक में मायावती से बड़े नेता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में मायावती जी, जो बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी से आती है, वो दलितों की बहुत बड़ी लीडर मानी जाती है भाई। उन्होंने कभी ऐसी आगजनी वाली कोई अपने लोगों को कहा कि जाओ तोड़फोड़ करो? नहीं। अब जितने लोग इसमें फंसेंगे वो सारे यही लोग होंगे 20-25 साल के, जिनकी फैमिली के बारे में ये लोगों ने नहीं सोचा, जिनके लिए इन्होंने किया वो तो भाई आराम से चले गए, अब दिल्ली चले जाएंगे। मीडिया सोर्सेस के द्वारा जो न्यूज आ रही है टीवी पे, फंसेंगे ये लोग, क्या फायदा होता है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर भरोसा है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लड़ाई लड़ो यार, तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत रैपिड एक्शन लेते हुए बहुत बढ़िया काम किया है। दंगइयों को अरेस्ट भी किया है, 50 से ज्यादा 40 से ज्यादा गाड़ियों को, दोस्तों बाइक को हिरासत में लिया गया है। पूरी सीसीटीवी वीडियो फुटेजेस जितने भी हैं सारे को खंगाले जा रहे हैं और इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा पहले कि आप आइए, आपसे पूछताछ होगी, फिर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन लेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो भाइयों भाइयों को लड़वाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कथावाचक वाला कांड जो पूरा था, किस तरीके से भाई भाई को लड़ाया जा रहा था कास्ट के बेसिस पे। दलित भी हमारे भाई है, यादव भी हमारे भाई है, ब्राह्मण भी हमारे भाई है। भाई हिंदू आपस में ही लड़ेंगे तो लड़वाने वाले तो बैठे हुए हैं और उनको कुछ नहीं होगा। अभी जो कथावाचक केस में जितने भी आरोपी पकड़े गए, जिनको पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया, उनकी माता बहनें सड़क पे रो रही थी साइड में। जब वो पुलिस वैन में थे ना, तो पुलिस वैन के बाहर में उनकी माता बहनें रो रही थी। लेकिन जिन नेता के भड़काने के बाद भी ये उन लोगों ने किया था, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी माता पटरानी बनके एयर कंडीशन में बैठी हुई थी और आज भी मस्त हैं। उन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, फिर वो चाहे कोई भी नेता हो। ये मत भूलना कि आप लोग कॉमन सिटीजन हो, हम लोग सब कॉमन सिटीजन है, हमें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके ही चलना है। कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नेता नहीं बचाने आएगा, बातें बड़ी बड़ी कर लेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये है, कोई नेता नहीं आएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को मान के चलना चाहिए। हालांकि इसके पीछे जितने भी दंगाई है उनके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूं और उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन लेगी भी। ये पूरी तरीके से बोल दिया गया है एडीसीपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी के द्वारा। व्हाट्सएप में किसने अफवाह फैलाई कि चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट कर लिया गया है, यह सब जांच का मैटर है और अब पूरी तरीके से जांच होगी दोस्तों, कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये जो इसोटा में जो भाई को जला के मारा गया था, जो दलित परिवार के थे, उनका नाम था देवी शंकर जी, ठीक है। तो इनके जितने भी आरोपी थे उन लोगों को तो जेल में पुलिस ने डाल दिया। मिलने ही जाना था चंद्रशेखर आजाद जी को तो पहले चले जाते। अचानक से व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुआ और अचानक से इतने लोग आ गए, 4-5 हजार लोग।
तो ये प्री प्लान्ड नहीं था तो क्या था भाई? आज कोई भी नेता को 4-5 हजार लोग जुटाने में समय लग जाता है, ऐसे ही तैयार नहीं बैठे रहते। एनीवे, अब पुलिस प्रशासन पूरी जांच करेगी। दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना है? प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।